सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज हम बात करने जा रहे हैं कलकत्ता नाइट राइडर की केकेआर। एक ऐसी टीम जो दो दफ़ा आईपीएल जीत चुकी हुई है, लेकिन उसके बाद इनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में बड़ी कमी, डाउन टू बॉटम जो है वो ये रहना शुरू हो गए। कोई इतने ज़बरदस्त मैच ये जीत नहीं पाए कि जिसकी वजह से ये आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाते। लेकिन टीम में दमखम है कि नहीं, इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या कलकत्ता नाइट राइडर इस साल 2024 में आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएगी कि नहीं पाएगी। बहुत धांसू फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की वजह से, कलकत्ता वालों की वजह से इस टीम की, और डाई हार्ड फैंस हैं जैसे आरसीबी के हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो हर वीक में एक सेल ऑफर आता ही आता है। आपकी लिमिट अगर 5,000 10,000 भी है तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। ये मैंने 3 घंटे पहले की पोस्ट डाली हुई है, जहां पर सेल ऑफर आईपीएल 2024 आरसीबी वर्सेस केकेआर आज का मैच 2,000 रुपये में आपको मिल जाता। ठीक है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये मैच आपको 2,000 में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो फिर वीकेंड पैकेज जो है ये भी सेल ऑफर में है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये टोटल अगर आप आज का मैच डालें तो 5 मैच बनते हैं। इसकी फीस है 7500 रुपया फॉर 5 मैचेस। कम से कम ये 7500 दे के 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख आप जीत सकते हैं। क्योंकि पिछला फ्राइडे आईपीएल स्टार्ट हुआ और अभी तक आईपीएल अच्छा जा रहा है। और मैं जो दुनिया का हाल देख रहा हूँ उसमें जो फंटर खुद खेल रहे हैं वो तो फिलहाल जीत रहे हैं। उनको अभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो बीमार नहीं है। हाँ, चेन्नई वाला मैच, सनराइज़र वाला मैच, क्या कमाल मैच, उसके अंदर फंडरों को लॉस हुआ है। लेकिन हर मैच में इवन के सनराइजर हैदराबाद में भी 10 पैसे से 70 पैसे भाव आ गया जब तिलक वर्मा जी खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं फंडरों को कमाने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप अभी भी हार रहे हैं तो ये नंबर दिया गया हुआ है मैनेजर का, +91 अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, 6362196166। तो इधर आ जाइएगा। अब आ जाते हैं बुक के ऊपर। बुक के ऊपर अगर आप देखें तो ये ऑफर अभी भी चल रहा है। 5 लाख रुपया 3 लोग में बांटा जाएगा मेरी तरफ से आईपीएल फाइनल खत्म होते ही अगले दिन। अगर आप हमारे बुक के ऊपर सबसे ज्यादा प्लस होने वाले टॉप 3 फंडरों में निकले तो आप ये रकम जीत सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। एक सवाल जो आपके जेहन में चलता है कि भाई अगर हम दोनों घर साइड्स हमारी प्लस हैं तो कौन सी टीम विन मानी जाएगी? वही टीम विन आपकी मानी जाएगी जब आपकी अकाउंट स्टेटमेंट हम देखेंगे जहां पर आप ज्यादा प्लस थे। ठीक है, जहां पर भी आप ज्यादा प्लस होंगे, बेशक वो 1 रुपया ज्यादा प्लस हो, वही टीम आपकी मानी जाएगी। इसमें पैसों का कोई चक्कर नहीं है कि कौन पेटी, 2 पेटी जमा करा के दो, अगर वो जीत गया तो 1,000 वाला तो 2 लाख जीत ही नहीं सकता। ठीक है, उसको तो 100 जन्म चाहिए। तो फिर वो प्राइज, इसीलिए ये रूल्स लाए गए हैं। प्राइज उसी को मिलेगा जिसकी टीमें ज़्यादा विन होंगी, ना कि पैसा ज़्यादा विन होगा। तो ये ऑफ़र अभी भी अवेलेबल है अगर आप हमारी बुक पे काम करना चाहते हैं। एक नंबर जुबान, एक नंबर काम, पैसा आपका मिलेगा ही मिलेगा। स्कैम फ्रॉड हम नहीं करते और ना करने देते हैं। अगर आपके पास ऐसी बुक है जो आपके पैसे खाकर बैठ गई है और आप एक ऐसी बुक पर जा रहे हैं और फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और फिर आपके साथ स्कैम फ्रॉड होता है, तो फिर उन चोरों का कसूर नहीं है, फिर आप लोगों का अपना कसूर है। कलकत्ता नाइट राइडर्स प्लेयरों की बात करेंगे पहले, फिर आएंगे हम कि क्या हमें लगता है क्या हो सकता है इस साल कलकत्ता के लिए। श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन, अभी तक मुझे वो कप्तानी वाली चीज नजर नहीं आई है, लेकिन काफी कुछ बदल सकता है। उसकी वजह क्या है? लोगों ने एक बड़ा चेंज देखा। कलकत्ता नाइट राइडर
को छोड़कर मुंबई इंडियन में सारी दुनिया एक ही तरफ देख रही है। वो बेचारा हार्दिक पांड्या, आफ्टर ऑल उसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, इतना अच्छा आप लोगों को एंटरटेन किया, उसको इतना बैश करना, उस बेचारे का क्या कसूर है? अगर जय शाह या ओनर टीम की नीता अंबानी जी रोहित शर्मा को पीछे बैठाते हैं, बीसीसीआई वाले कप्तान को बचाते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए और हार्दिक को लेकर आते हैं, ये कभी भी एक प्लेयर का डिसीजन नहीं होता कैप्टन बनना, ये एक मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। उस बेचारे को बातें करना, स्टेडियम में उसको कुत्ता देखकर आवाज़ें लगाना, हार्दिक हार्दिक, तो इवन के शर्मा ने भी, रोहित शर्मा ने भी हाथ जोड़ लिए। लेकिन ये सारी नज़रें एक ही तरफ है, लेकिन मेरी नज़र दूसरी तरफ है। वो कहाँ पर है? गौतम गंभीर लखनऊ से उठाया गया और फिर जहां पर वो 2 IPL जीते थे, जहां पर पहले 3 मैचों में ही आते ही आउट हो गए थे और वो ट्रॉफी जीत गए थे गौतम गंभीर, वो अब हेड कोच है। और गंभीर लोगों को सहवाग पसंद होगा, कोई युवराज पसंद होगा, धोनी पसंद होगा। मुझे हमेशा से जब गौतम गंभीर खेलने आते थे, कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन क्या लड़के का टैलेंट था। इवन के वर्ल्ड कप भी जो इंडिया जीता उसके अंदर भी उसने फाइनल के अंदर, उससे पहले 97 फाइनल के अंदर, उससे पहले उसने एक शानदार इनिंग्स खेली हुई है। तो गंभीर को अगर आप बात करेंगे, गौतम को, गौटी को, तो वो मेरी समझ में नहीं आता, इसको राइट ऑफ मत करें। बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर इस वक्त कलकत्ता नाइट राइडर का कोच है और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं गौतम गंभीर से, क्योंकि उसकी कोचिंग के अंदर श्रेयस अय्यर भी ग्रो कर सकते हैं। और ये आखिरी मौका है, क्योंकि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट श्रेयस अय्यर के और ईशान किशन के हाथ से निकल चुका है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लाने के लिए एक तो कप्तानी आला करनी पड़ेगी, मैच जीतने पड़ेंगे एट द फ्रंट पे आके मजबूत कप्तानी के साथ, और बल्लेबाजी वाली कप्तानी करनी पड़ेगी, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। आगे चलें तो आ जाते हैं द मोस्ट फेमस रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आज पूरी दुनिया जानती है। हमारी आज भी टेलीग्राम ग्रुप में वो पोस्ट पड़ी हुई है, जब इतने रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और मैंने वहां पर टेलीग्राम में गोल्डन लफ्ज लिखे थे आके, ये टारगेट अभी भी चेज हो सकता है, क्योंकि इसको चेज सिर्फ रिंकू सिंह कर सकता है। तब दुनिया कोई रिंकू सिंह को नहीं जानती थी कि रिंकू सिंह कौन है। फिर आए थे वो हसीन तरीन 5 छक्के और आईपीएल की आज तक की सबसे बड़ी विन वो थी। आगे चलें तो रहमानुल्लाह गुरबाज अभी नीचे ही बिठाई रखना चाहिए, मुझे लगता है फील्ड मॉल सॉल्ट को अभी फ़िलहाल मौका मिल रहा है तो मिलने दो। गुरबाज अभी वो इतने मैच्योर प्लेयर नहीं है। फील्ड सॉल्ट अगर देखा जाए, मैनेजमेंट भी यही देख रही है कि ज़्यादा मैच्योर प्लेयर को ही ओपनिंग कराई जाए। नितेश राणा पिछले साल अच्छा खेले, लेकिन वो जो टिक के खेलना होता है, अच्छा बड़ा टिके होते हैं, एकदम क्या होता है एक हवा में शॉट खेल देंगे, तो वो बाज आना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। प्लेयर में कैपेबिलिटी है, अगर यही ऐसे ही खेलते रहे तो इंडियन जर्सी जो है वो कभी भी नहीं मिलने वाली। इंडियन की टीम की तरफ से दोबारा नहीं खेल सकते आप नितेश राणा, ये मौका है प्रूव करने का और कहीं ना कहीं इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने का। शर्फिन रदरफोर्ड ने पीएसएल के अंदर बड़ी प्यारी पारियां खेली, पेशावर को कई ऐसी जीतें दिलाई। फिनिशर मैं मानता हूँ शेन रदरफोर्ड को, उसकी वजह ये जब चल गया ना, ये मैच जिता देता है। तो मैं कहीं ना कहीं एक ओवरसीज प्लेयर को बाहर बिठाना चाहूँगा और रदरफोर्ड को अंदर लाना चाहूँगा। देखना चाहूँगा 2 मैच रदरफोर्ड को देके, बेशक एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लाया जाए इनको, लेकिन मैं इनको चाहता हूँ कि ये टीम के अंदर आए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मजबूत प्लेयर है और नीचे से स्टेबिलिटी, मजबूती मिलेगी कलकत्ता नाइट राइडर को। फील्ड सॉल्ट की हम बात कर चुके हुए हैं। KS भरत बड़ी चर्चा में है, KS भरत, लेकिन क्या कलकत्ता नाइट राइडर से शाइन कर पाएंगे? और अगर इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया तो फिर KS भरत ही KS भरत होगा इस आईपीएल में और आईपीएल के बाद भी, जैसे पिछले आईपीएल में रिंकू सिंह हुआ था। मनीष पांडे बूढ़े हो गए देख देख के मनीष पांडे को, लेकिन मनीष पांडे का बल्ला नहीं चला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब बल्ला ना चला तो गौतम गंभीर
कैमरे के सामने आके तो सिर्फ बोलता है, गाली देता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उसने डंडा भी रखा हुआ है। तो मनीष पांडे को कहीं वो डंडे ना पड़ना शुरू हो जाए, मुझे तो ऐसे लगता है। अंग्रेश रंगू वैष्णव, ज़्यादा मैं इस प्लेयर के बारे में नहीं जानता तो कमेंट नहीं करूँगा। जब रिंकू सिंह को कोई नहीं जानता था, उन्होंने बताया वो कौन है। तो ऐसे ही इन प्लेयरों के नसीब हैं कि ये खेलते हैं, अगर इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो फिर ये आके बताएंगे ये कौन है। अंकुल रॉय ऑलराउंडर, मुझे लड़के में टैलेंट नज़र आता है। मुझे लगता है कि एक 5 बॉलें 7 बॉलों पे अगर कोई 20-25 रन ये बना जाते हैं एज ए ऑलराउंडर, या बॉलिंग में एक आधी विकेट भी ले जाते हैं, तो जितने पैसे कलकत्ता नाइट राइडर ने इन पर लगाए हैं वो पूरे ज़रूर हो जाएंगे। रणदीप सिंह को देखना पड़ेगा कहाँ तक मौका मिलता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई नहीं चल रहा तो रणदीप सिंह को मौका दिया जाए, छक्के मारने वाले प्लेयर बन सकते हैं ये। एंड्रे रसल, रस रस हो रही है हर तरफ, शाहरुख खान भी, इवन के IPL T20 की इसी वेबसाइट के ऊपर आप अगर पीछे जाके हम देखें तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, जो मैंने अभी देखा है, ए लीग ऑफ हिज ओन। ये 29 मार्च 2024 की ये है और ये एंड्रे रस है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आपने खुद ही देख लिया कि कितना बड़ा प्रमोशन है सिर्फ एंड्रे रस का, और उससे बड़ी लाइन उसके नीचे लिख दी है लीग ऑफ हिज ओन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है BCCI एंड्रे रस को और KKR को बड़ा पसंद करके बैठी हुई है। फिर आ जाते हैं वेंकटेश अय्यर, क्या बैट्समैन, क्या बात। लेकिन फिर आकर कहीं ना कहीं बॉलर भी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान मेरा ख्याल देना शुरू कर दिया बैटिंग से ज़्यादा। मैं अय्यर जी को, सॉरी अय्यर जी को ही वापस देखना चाहता हूँ उस फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब ये खेलता है तो वह फिर देखने को दिल करता है। सुयश शर्मा, सुना है डोमेस्टिक के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर कर आ रहे हैं। पिछले साल थोड़ी सी फैंटी लग गई थी, लेकिन इस साल अच्छी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। लड़के पे नज़र रखिएगा। अल्लाह गजनफर, ज़्यादा मैं नहीं जानता, कमेंट नहीं करूँगा। दुशांता चमीरा मेरा ख्याल इंजर्ड है या क्या है, देखना पड़ेगा इनके बारे में भी। साकिब हुसैन कलकत्ता ने इस दफ़ा प्लेयर जो है ना वो बड़े डेंजर शक्लों वाले उठाए हुए हैं, और मुझे इन प्लेयरों के अंदर गायबी तौर पर नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर बड़ा कुछ उखाड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो कि साउथ से उठकर आए या इनकी जो शक्लें बता रही हैं मेहनत वाल करने वाले खिलाड़ी हैं। ये शक्ल आप देख ले साकिब हुसैन की, ठीक हो गया। फिर आप ये अंकुल रॉय को देख ले, फिर ये अंगरेश को देख ले, आप KS भरत को देख ले आप। तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं जो कि मेहनती मजदूर क्रिकेट के प्लेयर हैं। मजदूर यूनियन आई हुई है कलकत्ता नाइट राइडर में। हर्षित राणा सुपरस्टार बन गए एक ही रात में। क्लासन का बल्ला रोकना कोई आम बात नहीं है, और उससे आला बात थी उसका कैच पकड़ लेना। जो कैच पकड़ा था उसकी कोई इतनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो कैच ना पकड़ा जाता तो कलकत्ता नाइट राइडर अपना पहला मैच हार चुकी भी थी। लेकिन व्हाट अ कमबैक बाय हर्षित राणा, जगह पक्की कर चुके हैं अगले 5-6 मैचों के लिए अपनी। और उसके बाद कलकत्ता के पास कोई टॉप के फास्ट बॉलिंग अटैक भी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं ज़्यादा अपने मैच। इनका जुआ पता क्या है कि अगर हम 7 मैच होम ग्राउंड पे हैं तो 5 वहाँ से भी मार जाते हैं, और बाकी 7 में से बाहर जाके अगर हम 2-3 मैच जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस कश्ती में सवार हो जाएंगे जिसका नाम प्लेऑफ्स है। तो गौतम गंभीर की ये स्ट्रेटजी मुझे समझ इसलिए आ रही है क्योंकि पूरा स्पिन अटैक लेके चल रहे हैं, और ख़ुद भी बैठे हुए थे बोली लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे तो है नहीं गंभीर कि उन्होंने फास्ट बॉलिंग नहीं ली। अब आगे चलते हैं, बिग मिस्टेक कलकत्ता नाइट राइडर ने क्या किया। वैभव अरोड़ा, मौका है वैभव अरोड़ा के पास लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे हर्षित राणा ने किया अरोड़ा जी को भी करना पड़ेगा अपना लोहा मनवाने के लिए और अगले साल IPL में अपनी बोली बढ़ाने के लिए। वरुण चक्रवर्ती बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कहीं ना कहीं
चूक जाते हैं, और जब चूक जाते हैं तो कलकत्ता नाइट राइडर वो मैच हार जाती है। सुनील नारायण की बात क्या करनी है, पुराने खिलाड़ी, इनके बारे में गंभीर ने कलकत्ता नाइट राइडर की ओपनिंग में ही बड़े लफ्ज़ बोल दिए थे, ठीक है। और वो बहुत बड़े एंडर रस के बारे में, टेंडस काटे के बारे में, तो गंभीर ने क्या बोला कि सेक्रीफाइस और कई चीज़ें मैंने सुनील नारायण से सीखी। तो इतना अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना, एंड्रे रस को देना, वो जान लगा देंगे कलकत्ता नाइट राइडर के लिए। और अगर एंड्रे रस और सुनील नारायण ने जान लगा दी तो पूरी कलकत्ता नाइट राइडर एक तरफ होगी और ये दो प्लेयर एक तरफ होंगे। सबसे बड़ी गलती कलकत्ता नाइट राइडर की इज मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क एक ग्लेन मैग्रा की अगर आप बात करें, खैर उसने T20 इतनी नहीं खेली, ब्रेटली की बात करें या जिसकी भी बात करें, ये बड़े बॉलर्स हैं। कई ये बड़े बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में, कई बॉलर्स हैं ऐसे अफ्रीका में, न्यूजी में, जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, 50 ओवर में अच्छा खेलते हैं, लेकिन T20 में उनको फेंटी पड़ती है, फेंटा पड़ता है। और मिचेल स्टार्क को आज तक IPL में फेंटा पड़ा ही पड़ा है। 25 करोड़ के करीब आप खर्च कर दो एक ऐसे प्लेयर के ऊपर जो कि जिसको फेंटियां पड़ रही हैं, किस लिए? वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करने के लिए। इतनी तो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी कि इतने पैसे आपने लगा दिए, इससे आधे भी लगाए होते तो इससे अच्छा प्लेयर मिल जाता। सबसे बड़ी गलती कलकत्ता नाइट राइडर की यही है। आई होप सो मिचेल स्टार्क पिछले मैच में मार खाने के बाद कुछ सीखे होंगे, लेकिन अगर ना सीखे तो गई भैंस पानी में, और करोड़ों के साथ गई। खाली अकेली भैंस पानी में नहीं जाएगी, करोड़ों भी डुबा के जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है कि लोग मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को तरसते रहें, क्योंकि कोई अगर जानता है तो ये भी जानता है ये बैटिंग भी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि अपनी बैटिंग से ही कोई मैच जिता दें। फिर आ जाते हैं चेतन सक्कारिया। बॉलिंग बहुत कमज़ोर है, फास्ट तेज़ ट्रैक के ऊपर, मुंबई वेंकटे जैसे ट्रैकों पर और ट्रैकों के ऊपर क्या बनने वाला है ये देखना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बता सकता है कि मिचेल स्टार्क एक गलती थे कि नहीं थे। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क कुछ सीख गए, अगर इनको रिवर्स स्विंग वाली पिच मिल गई, फिर तो इनको खेला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ऑल आइज ऑन मिचेल स्टार्क। अब हम चलते हैं कलकत्ता नाइट राइडर कप रेट की तरफ। अभी जो फिलहाल पहले मैच के बाद कलकत्ता का रेट है वो है 7 रुपये। मैं कलकत्ता नाइट राइडर को देखना चाहता हूँ। ये मेरी पहली टीम है जो मैं प्लेऑफ्स में पहले 4 में देख रहा हूँ कलकत्ता नाइट राइडर को, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, दैट्स गौतम गंभीर। मैं ये कप अगर लगाऊंगा तो गौतम गंभीर के सर पे लगाऊंगा, लेकिन कटिंग वाला कप लगाऊंगा, क्योंकि कलकत्ता बड़े मैच एंड में आके जीते भी हार सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे स्टार्टिंग का IPL फेज नज़र आ रहा है, ख़तरनाक मैच जीतेगा कलकत्ता। बाजी डूब रही होगी, शिप डूब रहा होगा टाइटैनिक का, बाहर निकाल के ले आएंगे। मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कलकत्ता नाइट राइडर में कि इन्होंने, मुझे लग रहा है कि अपने फ्रंट वाले पहले 10 मैच या 8 मैच ज़्यादातर ये जीतेंगे, और ये टेबल में पहले 4 में ही रहेंगे और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी के लिए भैया इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे साथ काम करना हो तो ये पैकेज हर हफ्ते आते रहते हैं, आप आके मेरे साथ काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ID चाहिए हो, 5 लाख जो है वो प्राइज़ विनर 3 लोगों में बांटा जाएगा। आगे आपकी मर्ज़ी किस बुक पे आपने खेलना है, आप ज़्यादा समझदार हैं। अभी के लिए चलता हूँ कलकत्ता नाइट राइडर के साथ। खुदा हाफिज़। हमारी पहली प्लेऑफ की टीम है कलकत्ता नाइट राइडर।